गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 की ओर अपरिमेय संख्या क्लास 10 के लिए। कौन? चैप्टर 3 वास्तविक संख्या में ही हमको पढ़ना है। चैप्टर 3 में अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि साबित करें कि 5 माइनस रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस चीज़ को हमको साबित करना है, अर्थात दिखलाना है कि अगर 5 में से -√3 जो घटाया जा रहा है तो उसका जो परिमाण आ रहा है वह एक अपरिमेय संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। करना कुछ नहीं है, मान लेते हैं कि हम पहले से ऐसे अगर इसके बारे में कंडीशन अगर पढ़े होंगे 9th क्लास में कि किन किन कंडीशनों में किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या कहा जा सकता है, तो आप पहले ही समझ गए होंगे कि 5 माइनस रूट अंडर 3 जो है एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। लेकिन हमको यह दिखलाना है, कोई व्यक्ति हमसे क्वेश्चन किया है कि इसको साबित करके दिखलाइए, प्रूफ कीजिए कि वास्तव में यह है। अगर हम किसी को कोई चीज़ बता रहे हैं कि यह चीज़ है तो आप बताइए। अगला व्यक्ति अगर नहीं मान रहा है तो हमको प्रूफ कर कर दिखलाना होगा। तो बात यही कह रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम संभव हो तो क्या करेंगे? अगर मान लेते हैं कि संभव हो तो, अगर संभव है तो चूंकि 5 माइनस रूट 3 बराबर x हम मान लेते हैं, ठीक है। जहाँ x जो है परिमेय संख्या मान लिए। क्या मान लिए? परिमेय संख्या। कब? अगर संभव है तो इतना बराबर हम इतना परिमेय संख्या। अगर यह परिमेय संख्या मान लिए तो यह भी परिमेय संख्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं कि हम परिमेय संख्याओं को एक तरफ और अपरिमेय संख्याओं को एक तरफ कर देते हैं। अगर वास्तव रूप से देखा जाए तो 5 जो है परिमेय संख्या की नहीं, पूर्ण संख्या के रूप में भी है। 5 को अगर अलग रखा जाए तो 5/1 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, जो कि p/q के रूप में भी है और q = 0 भी है। तो इस स्थिति में यह परिमेय संख्या और रूट अंडर 3 अपरिमेय संख्या। तो जो रूट अंडर 3 इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकाला, हम पिछले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं अपरिमेय संख्या के बारे में कि जिसे p/q के रूप में न लिखा जा सके, अर्थात जिसका पूरा वर्गमूल न निकले वह अपरिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। तो इस स्थिति में जिसको तुम पहचान सकते हैं ना, और x जो कंडीशन माने है वह परिमेय संख्या ही है। तो क्यों ना हम सेम जाति को एक तरफ कर दे। तो क्या कहते हैं कि हम x को इस तरफ लेके आ सकते हैं और रूट अंडर 3 को उस तरफ। तो जब 5 इस तरफ तो प्लस में तो -x और बराबर में रूट अंडर 3 इस तरफ प्लस में चल गया, कोई दिक्कत? अब ध्यान दे देना है कि यहाँ पर पता नहीं था तो इतना बड़ा हम परिमेय संख्या मान लेते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देना है यह भी परिमेय संख्या और यह भी परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या अगर घटाया जाए तो उसका जो अंतर आता है वह परिमेय संख्या ही आता है। तो मान लेते हैं कि इसका अंदर अगर एक परिमेय संख्या आ रहा है, क्या आ रहा है? परिमेय संख्या। तो क्या परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के मान के बराबर होगा? नहीं होगा। इसका मतलब कि जो हम माने थे फर्स्ट कंडीशन में कि इतना बराबर एक परिमेय संख्या, हमारी मान्यता गलत हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही? इसका मतलब कि यह परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको लिखना है कि अतः लिखेंगे हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय संख्या होता है। तो इसलिए 5 माइनस x बराबर परिमेय संख्या तथा रूट अंडर 3 अपरिमेय संख्या, ठीक है।
तो इस हिसाब से अतः 5 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू √3। इतना बराबर इतना नहीं ना होगा, कभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के मान के बराबर हो सकता है नहीं। तो जब यह कंडीशन फॉलो नहीं की, इसका मतलब हमारी मानी गई मान्यता गलत थी। अतः हमारी मानी गई मान्यता गलत है, इसलिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब हमको कंडीशन हमेशा याद रख लेना है कि परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है, अर्थात परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, वह परिमेय संख्या कभी भी नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि साबित करें कि 7 × √5 एक अपरिमेय संख्या, अर्थात इस बार परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल जो कह रहा है कि एक अपरिमेय संख्या, यह चीज को हमको साबित कीजिए। तो देखते हैं उसी प्रकार से जैसे फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किए थे, उसी प्रकार से सोल्व करने के बाद संभव हो तो हम मान लेते हैं कि इतना बराबर एक परिमेय संख्या कोई भी हम मान लेते हैं। तो हम क्या किए कि चूंकि संभव है तो 7 × √5 बराबर x क्या मानिए परिमेय संख्या। संभव है तो वैसे तो हम जान रहे हैं 9th क्लास में बताया गया है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वह अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन हमको यहाँ साबित करना है। तो परिमेय संख्या ये चीज हम मान लिए। अब क्या करते देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में गुना में है, यह परिमेय संख्या मान लिए हैं, इसके साथ अपरिमेय के संख्या के साथ ही परिमेय संख्या है, इसको यहाँ से हटा सकते हैं। और इस तरफ अगर यह गुना में है तो इस तरफ यह भाग में जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो इसलिए √5 बराबर x/7 होगा कि नहीं होगा, x/7। अब ध्यान देना है क्या करते हैं, अब चूंकि x/7 जो है p/q के रूप में है, q के रूप में है, जहां q नॉट इक्वल टू 0 है। तो जब q नॉट इक्वल टू 0 है तो q का मान कितना है 7 है। तो इसलिए x/7 क्या हो गया परिमेय संख्या, जबकि √5 क्या है अपरिमेय संख्या, तो ये परिमेय संख्या और यह अपरिमेय संख्या ये दोनों आपस में कभी बराबर होंगे नहीं ना। तो अतः √5 नॉट इक्वल टू x/7, जब यह इसके बराबर नहीं है तो इसके साथ इसका जो गुणज है हमारे द्वारा मानी गई मान्यता गलत है, हमारे द्वारा मानी गई मान्यता यहाँ पर गलत हुआ ना। तो क्या करेंगे कि इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारी मानी गई मान्यता गलत है, इसलिए 7 × √5 एक अपरिमेय संख्या है। साबित हो गया।
क्वेश्चन कहता है कि साबित करें कि √11 एक अपरिमेय संख्या, √11 एक अपरिमेय संख्या। तो अब ध्यान देना है कि संभव है, तो हम मान लेते हैं कि चूंकि √11 बराबर P/Q, P/Q जो कि क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, जहां P तथा Q पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अर्थात कहने का मतलब कि इन दोनों में अगर कोई संख्या कॉमन है तो वह मात्र एक है, इनके अलावा और कुछ नहीं है। जब हम इस रूप में मान लिए हैं तो ध्यान देना है, करना कुछ नहीं है, √11 बराबर P/Q हम मान लिए। अब क्या करना है कि दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब कंडीशन कहता है दोनों तरफ वर्ग करने के, तो कर देते हैं √11 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देते हैं, जब किसी भी संख्या, अगर कोई भी संख्या रूट में हो, अगर उसका स्क्वायर किया जाता है तो रूट हट जाता है। तो कितना बचेगा, 11। ये मिलेगा हमको कितना, P² बटा Q²। अब ध्यान देना है, यहाँ Q² का मतलब कि 2 Q आपस में गुना है, यहाँ से 1 Q को हम निकाल लेते हैं, और इसके साथ क्या है, ये भाग में है, तो जब इस तरफ भाग में इस तरफ लगाएंगे तो गुना में, तो कितना हो जाएगा, 11Q बराबर P² बटा Q²। सॉरी, Q। ध्यान देने की बात है, 11Q एक पूर्णांक संख्या है कि नहीं है, तो स्वतंत्र संख्या, और यह P/Q एक भिन्न संख्या। तो ध्यान देना है, कभी पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या आपस में बराबर होते हैं, नहीं समझ में आया? तो ध्यान देना, कहने का मतलब कि मान लेते एक पूर्णांक संख्या 5 है और बराबर में रखना है पूर्णांक संख्या 3/2, अर्थात 5 इधर भी मान लेते हैं। क्या ये दोनों संख्या आपस में कभी बराबर होंगी? यह भी P/Q के रूप में है, लेकिन दोनों का मान कभी बराबर होगा। इसका घनिष्ठ गुणनखंड 1 था, लेकिन इनमें भी 1 है, लेकिन इसका जो Q का मान है वह अलग है। तो क्या कभी 5 बराबर 5/2, अर्थात जो P/Q के रूप में यह है, यह कभी इसके बराबर होगा? नहीं होंगे। तो इस वजह से ध्यान देना, कभी पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या के बराबर नहीं होंगे। तो जब पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या के बराबर नहीं, इसका मतलब कि हम जो यहाँ पर मान्यता माने हैं यह गलत है, हमारे द्वारा मानी गई मान्यता गलत है कि नहीं गलत है? तो जब यह हमारे द्वारा मानी गई मान्यता गलत है, इसका मतलब कि √11 एक अपरिमेय संख्या है। तो करना कुछ नहीं है, अब सीधे लिख देना है कि चूंकि P² एक भिन्न संख्या है, जबकि 11Q एक पूर्णांक है। तो इसलिए 11Q नॉट इक्वल टू P² बटा Q, कभी बराबर नहीं होगा आपस में। तो अतः √11 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, साबित।